हेलो फ्रेंड्स। आज आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग की। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, एसईओ में इसका क्या बेनिफिट है। जब आप एसईओ करेंगे तब इसका क्या बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग होती क्या है। हम गूगल पर चलते हैं, गूगल पर गए, हमने क्लिक किया किसी भी वेब पेज को, उस पर क्लिक किया, हम गए वहाँ पर जो भी आपने आर्टिकल देखा उसमें आपको हाईलाइटेड एक लिंक सिस्टम दिखेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड लिंक में आप जो भी लिंक पर क्लिक करेंगे वो एक्सटर्नल लिंकिंग है। वहाँ से यूज़र्स डायरेक्ट हमारे दूसरे वेब पेजेस पर जा सकता है और यह काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि यूज़र्स को पता चलता है कि इस वेब पेजेस पे दूसरे भी लिंक लगे हैं, दूसरे वेब पेजेस के भी लिंक लगे, तो उसे यूज़फुल लगेगा तो वहाँ पे भी जाएगा और साथ ही में वो हमारे दूसरे वेब पेजेस को भी देखेगा और वहाँ भी अपना टाइम स्पेंड करेगा, देखेगा हमारी वेबसाइट को, तो हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी और ट्रैफिक भी इंक्रीज़ होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। एक्सटर्नल लिंकिंग ये होती है एक्सटर्नल लिंकिंग ये होती है मीन्स कि जो बाहर से लिंक आई, हमने हमारी लिंक किसी बाहर वेब सोर्स से आई, वहाँ से हमने देखी, ये हमारी एक्सटर्नल लिंक हो गई। जो कोरा है, कोरा नहीं, कोरा वेबसाइट है, वहाँ पर भी कई सारे एक्सटर्नल लिंक हो गए। विकीपीडिया बहुत फेमस नाम, विकीपीडिया पे भी आपको बहुत सारे एक्सटर्नल और लिंकिंग देखने को मिलेंगे। काफ़ी वेबसाइट के वहाँ से भी काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। बट वहाँ आपको विकीपीडिया के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर लिंक पेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है एसईओ का। आपको एसईओ करते वक्त एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे चल के बात करते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए।